नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी डिफेमेशन केस की। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक जो है राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता थी उसको फिर से बहाल कर दी है। राहुल गांधी की बयान की वजह से जो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया था गुजरात के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था पूर्णेश मोदी, उन्होंने इस राहुल गांधी पर मानहानि का दावा किया था। मानहानि का दावा इस बेस पे किया गया था क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी ने अपने बयान में बार बार मोदी शब्द का प्रयोग किया था और जो है उनके लिए कुछ टिप्पणियां की थी, तो उसी टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी पर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का दावा किया गया था। अब मानहानि केस होता क्या है? मानहानि का केस होता है यानी कि मान का हनन करना। यदि किसी भी वजह से आप जो है अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से किसी के व्यवसाय पर या किसी के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी कीजिए जिससे उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, जिससे उसकी गुडविल जो है वह खराब हो, उसके व्यापार पर उसका गलत प्रभाव पड़े, तो वह व्यक्ति मानहानि का दावा कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 500 में जो है ये सजा का प्रावधान दिया गया है कि इसमें क्या सजा मिल सकती है। राहुल गांधी को इसके लिए 15,000 जुर्माना और 2 साल की सजा मैक्सिमम मिली थी। मानहानि में मैक्सिमम 2 साल की सजा है, जो कि देश में आज से पहले किसी को 2 साल तक की सजा अभी तक नहीं मिली थी मानहानि में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कारण पूछा कि भाई अधिकतम सजा जो कि मानहानि की 2 साल है उसको देने का क्या कारण है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जो सजा थी उस पर रोक लगा दी है। अब जो राहुल गांधी की सदस्यता है वह बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अपील है जब तक ये लंबित रहेगा तब तक सजा पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिमम जो 2 साल की सजा दी गई है उतनी ही क्यों दी गई है। निचली अदालत से यह भी पूछा कि भाई आपने इसका कोई भी कारण नहीं दिया है, क्यों पूरे 2 साल की ही सजा दी गई है। हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राहुल गांधी का जो बयान है वह गुड टेस्ट में तो नहीं था, परंतु पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पब्लिक में कोई बयान दे रहे हैं तो आप सोच समझ के बयान दीजिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि एक संसद को कैसा बर्ताव करना चाहिए यह भी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया था, परंतु यह भी कहा गया कि क्या जो ये सजा दी गई क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर ये कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान करते हुए सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। इसमें जस्टिस पी नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस बी आर गवई, इन लोगों ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई किया था। और आपको बता दें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जो थे, वरिष्ठ वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि राहुल गांधी की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि जो भी ये इसमें सुनवाई में जो सजा दी गई है ये बहुत ही कठोर सजा है और मौजूदा समय में जो आपराधिक मानहानि है उसकी सजा मैक्सिमम 2 साल की है और जो कि आज तक किसी को नहीं मिला गया है। मानहानि का जो मामला है ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की समूह की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है, लेकिन क्या है कि व्यक्तियों का एक संग्रह, एक अच्छी तरीके से परिभाषित समूह होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि भाई करीब 13 करोड़ लोग मोदी सरनेम के हैं। 13 करोड़ लोगों में केवल जो है जो भाजपाइयों के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ही क्यों जो है मानहानि का दावा कराया गया, अन्य लोगों के द्वारा क्यों नहीं कराया गया। मोदी समुदाय तो हर जगह फैले हुए हैं, तो केवल भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा ही मुकदमा दायर क्यों कराया जा रहा है। सिंघवी ने ये चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इसके बाद
उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ये राजनीतिक जो है अभियान तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपको एक प्रेरित पैटर्न दिख रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा दायर नहीं किया। तो 13 करोड़ के आबादी वाले जो है इस छोटे समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं उनमें से केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर किए हैं। तो इसमें ना ही कोई एकरूपता दिख रही है, ना ही पहचान की एकरूपता दिख रही है, ना ही सीमा की कोई रेखा दिख रही है। तो और जो कि शिकायतकर्ता थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने स्वयं कहा कि उनका मूल जो है सरनेम वह मोदी नहीं था। तो ये बात यही से क्लियर होती है। फिर दूसरी बात कही गई है कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है। कोई भी आरोप जो है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक कि किसी व्यक्ति की नैतिक और बौद्धिक प्रतिष्ठा कम नहीं करता हो तब तक वह उस पर मानहानि का दावा नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो मामला था कोई अपहरण का मामला नहीं था, कोई रेप का मामला नहीं था, कोई हत्या का मामला नहीं था। तो इसमें मैक्सिमम सजा जो 2 साल की है वह नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मैक्सिमम सजा 2 साल की वजह से अगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8(3) के तहत किसी को 2 साल की अगर सजा मिल जाती है या 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल जाती है तो उसकी जो संसद या फिर विधायिका की सदस्यता है वह भी 6 से 8 साल तक के लिए खत्म कर दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा था। और लोकतंत्र में एक असहमति का अधिकार है जिसे कि शालीन भाषा में भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब क्या लोकतंत्र में असहमत की अनुमति नहीं है? अगर है तो फिर नैतिक अधमता का ऐसे मामले में गलत प्रयोग हुआ है। क्योंकि भाई इन्होंने भाषण दिया, भाषण का जो है एक रूप लेकर के और कहीं ना कहीं ये बात सदस्यता पे आ गई, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ जा रही है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को समझाया राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। सिंघवी ने यह भी कहा था कि ये गैर जमानती मामले जो होते हैं जैसे रेप हो या फिर समाज के खिलाफ कोई अपराध हो तो उसमें जो है उच्चतम सजा जो है वो 2 साल की होती है। ये तो कोई हत्या का मामला नहीं था, ये कोई रेप का मामला नहीं था। तो इस पर मैक्सिमम सजा क्यों दी गई? इसके बाद जो राहुल गांधी ने स्पीच दी थी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। शिकायतकर्ता ने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर शिकायत दर्ज कराई थी जो कि व्हाट्सएप पर आई थी। तो इस समूह के 13 करोड़ लोगों में से जो बीजेपी पीड़ित लोग थे उन्होंने उस स्पीच पर कोई भी सबूत नहीं दिया था। यह सिंघवी ने पूर्णेश मोदी की ओर से जो है जेठमलानी जी से बहस की थी और उसमें उन्होंने यह कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया था। एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया था कि क्या जो है किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना होना क्या सजा पर रोक का कोई आधार नहीं है? कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो सजा है वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई भी संसदीय क्षेत्र किसी भी संसद में अगर किसी कोई सांसद को चुनता है, कोई क्षेत्र एक सांसद को चुनता है तो क्या वो क्षेत्र बिना उस सांसद के उपस्थित रहना वहां पर ठीक है? उस क्षेत्र का कहीं विकास होगा अगर उसका सांसद नहीं होगा तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अधिकतम 2 साल तक की सजा क्यों दी गई, इसका कोई प्रासंगिक कारण नहीं है।
तो उन्होंने यही दिया कि आप ऐसी सजा, अधिकतम सजा क्यों दी जानी चाहिए थी, इसका कोई तर्क नहीं मिला है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वह बहुत दिलचस्प था, कि उसमें बताया गया था कि एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए, परंतु हाई कोर्ट ने खुद इसका आकलन नहीं किया था कि अधिकतम सजा क्या है, किसी जनप्रतिनिधि को अधिकतम सजा जो है मानहानि की वह 2 साल तक की देनी चाहिए थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राहुल गांधी डिफेमेशन केस है उसमें कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर यह कानूनी प्रक्रिया के प्रावधान करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।